नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक द्विवेदी प्रणयस का संचालक आपके साथ एक ऐसे मुद्दे पे चर्चा करने आया हूं जो वाकई में बहुत गंभीर है। एक बहुत बड़ी दुविधा है। एक शब्द आपने एथिक्स में सुना होगा, नैतिक दुविधा, लेकिन उससे भी बड़ी दुविधा मन की दुविधा है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। दोस्तों, अगर मन से आप उत्साहित हैं तो स्वस्थ हैं, और मन अगर आपका हतोत्साहित है तो सब कुछ होते हुए भी आप निराश हैं, परेशान हैं और हतोत्साहित हैं। दोस्तों, इसके विकल्प के लिए आज आपको एक संकल्प लेना होगा कि हमें हमेशा मजबूत रहना है। हौसले होश में मिलते हैं, होश खोने से नहीं। हौसले होश में मिलते हैं, होश खोने से नहीं, और मुकद्दर जोश में खिलते हैं, जोश खोने से नहीं। है बहुत काम इस जमाने में, है बहुत काम इस जमाने में, और है बहुत शाम इस जमाने में। दोस्तों, शाम का जो समय होता है, लगभग 6-7 के आसपास का जो समय होता है, ना दिन होती है न रात होता है, एक संघर्ष का समय होता है जिसे हम शाम कहते हैं, सांझ कहते हैं। जीवन में ये सांझ और शाम आता रहता है, लेकिन क्या आप अपने मन से इस बात को निकाल देंगे कि हम चांदनी रात की ओर जा रहे हैं और ये रात समाप्त होकर के अगले दिन सुबह की ओर जाएगी? क्या आप अपनी असफलता से इस कदर निराश हो गए हैं कि आपके मन में ये विश्वास ही नहीं हो पा रहा है कि हम सफल हो पाएंगे? घना अंधेरा छटेगा, सूर्य उगेगा, विश्वास होना चाहिए। टूट जा पत्थर पे तू, मोम कर दे तू उसे। टूट जा पत्थर पे तू, मोम कर दे तू उसे। ना समय का कर भरोसा, ना समय का कर भरोसा। अच्छा दिन आएगा, अच्छा दिन आएगा, इस चक्कर में हम बहुत सारा समय खो चुके होते हैं। ना समय का कर भरोसा, हौसलों को साथ रख, बढ़ चलो पागल पथिक तू। काम ना कोई कठिन, काम ना कोई कठिन। हौसले होश में मिलते हैं, होश खोने से नहीं। मुकद्दर जोश में खिलते हैं, जोश खोने से नहीं। दोस्तों, बहुत सारी बात स्टूडेंट के लिए जानने वाली है। मन की एकाग्रता कैसे बढ़ाएं जब हमारा मन ही बहुत चंचल होगा तो उसका परिणाम भी नकारात्मक हो जाएगा। एक बहुत बड़े फिलॉसफर हैं देकार्त, अगर आप उन्हें जानते हो। दर्शन शास्त्र में उन्होंने एक बहुत ही शानदार परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि ज्ञान कैसे प्राप्त करें, तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ा साधन है, उन्होंने कहा कि आप दो हैं एक नहीं। आप दो हैं एक नहीं। तो दो कौन है आप? मन और शरीर। आप कौन हैं? आप दो हैं। आप दो में एक मन है और एक है शरीर। लेकिन जब मन और शरीर दोनों एक नहीं होगा तो ज्ञान नहीं होगा। आप शरीर से कहीं बैठे हुए हैं, माना कि हम क्लास ले रहे हैं, आप शरीर से उपस्थित हैं, लेकिन मन आपका विचलित है। आपका मन है ही नहीं शरीर क्लास में। तो आप बताएं, आप मेरी बातें सुन पाते हैं? नहीं सुन सकते हैं। आप में एक ध्वनि सुनाई देती है लेकिन बातें नहीं सुनाई देती है। इसीलिए इंग्लिश में भी दो टर्म आते हैं। एक टर्म है लिसनिंग और दूसरा टर्म है हियरिंग। लेकिन दोनों का हिंदी में अर्थ क्या होता है? सुनना। दोनों का हिंदी में अर्थ होता है सुनना। लेकिन अगर आपका फोकस हियरिंग पे ज़्यादा है तो बाहर की कटकट की आवाज़, है ना, देखिए किसी भी चीज़ की आवाज़ आपको ज़्यादा सुनाई दे रही होगी, ठीक है, ज़्यादा सुनाई देती है। तो ऐसी स्थिति में इस कटकट की आवाज़ आपके मन में बहुत बड़ी दुविधा उत्पन्न कर देगी। लेकिन आपने सुना होगा कि कोई स्ट्रीट लाइट में पढ़ लेता है, कोई बहुत शोर शराबे में पढ़ लेता है, तो क्या कोई बहुत बड़े साउंड में पढ़ लेता है, तो क्या उसकी एकाग्रता आपकी एकाग्रता से कमज़ोर होती है? जी नहीं। आपकी उस विद्यार्थी के अंतर्गत लिसनिंग की कैपेसिटी ज़्यादा होती है।
वो उन्हीं बातों को सुनना पसंद करता है, उन्हीं बातों को समझना पसंद करता है जिसको वह आवश्यक मानता है और उसके लिए ध्वनियां हैं। इसका अंतर आपको समझना पड़ेगा। मन बहुत ही चंचल है, मन है कि नहीं है, इस द्वंद्व को हम फिलॉसफी में समझेंगे। मन होता है कि नहीं है, इस बात का अर्थ हम एक अलग दृष्टिकोण से किसी वीडियो में हम आपके सामने लेकर के आएंगे। लेकिन हमारी जो विवेक बुद्धि है इसकी गति बहुत तीव्र है, हम इसे ही मन मान लें। अगर आपकी बुद्धि स्थिर नहीं है तो ज्ञान कहाँ से हो जाएगा। एकाग्रता के लिए ऋषियों मुनियों ने जंगलों में जाकर के तपस्याएं की, कठोर तपस्याएं की, तब जाकर के उनका मन एकाग्र हुआ। और मित्रों, मन एकाग्र होना ही ज्ञान है। अब आप तटस्थ हो गए हैं, आपके ऊपर सुख दुख या महत्वाकांक्षा इच्छाओं का कोई असर ही नहीं है, आप सुखी हैं। जब आप विद्यार्थी जीवन में हो तो आप तपस्वी के जीवन में हो, लक्ष्य से बड़ा आपके लिए कुछ भी ना हो। मैं तो आपके लिए एक लाइन बोलना चाहूंगा कि लगन हर काम को आसान बना देती है। लगन हर काम को आसान बना देती है और भक्ति पाषाण को भगवान बना देती है। किसी पत्थर में ये ताकत नहीं होती कि उस पत्थर को हम ईश्वर मान लें, लेकिन एक संरचनाकार होता है, एक मूर्तिकार होता है, उस पत्थर का स्वरूप बना देता है और उस स्वरूप के सामने हम नतमस्तक हो जाते हैं, उसे अपना सर्वेश्वर मान लेते हैं, उसे हम अपना परमात्मा मान लेते हैं। मित्र, वह परमात्मा मानने का गुण हमारे अंदर है, उस पत्थर के अंतर्गत नहीं, क्योंकि कण कण में ईश्वर है। जब कण कण में ईश्वर होता है तो लक्ष्य के लिए भी आपको अपना क्षण क्षण समर्पित करना पड़ेगा। इसके लिए भी मैं आपको एक लाइन बोलूंगा कि तन समर्पित मन समर्पित, तन समर्पित मन समर्पित, मेरा क्षण प्रतिक्षण समर्पित, जीवनो उद्देश्य पाने को मेरा कण कण समर्पित। जब तक आपके अंदर समर्पण की ये भावना नहीं होगी तो लक्ष्य आपके सामने वैसे ही भागेगा जैसे कि एक फुटबॉल का एक हम बैलून देख लें और आप उस बैलून को पकड़ने के लिए बड़ी वेग से जा रहे हों और सोच रहे होंगे कि आप तत्काल उस बैलून को पकड़ लेंगे, लेकिन आप ही के गति से चलने वाली हवा ने उस बैलून को और आगे बढ़ा दिया, आपका समय निकल गया और आपके हाथ से लक्ष्य निकल गया। तो बहुत तीव्रतापूर्वक अपने जीवन में कार्य करने की इच्छा शक्ति जो है वो आपको और संकट में डाल देती है। तो मन की एकाग्रता, मन की चंचलता, अपने कार्य की चंचलता, अपने विवेक बुद्धि के अंदर अस्थिरता को समाप्त कर आप अपने आप को नियंत्रित कैसे करेंगे, इन पे आपको कार्य करना होगा। और इसमें महेंद्र सिंह धोनी की एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी कि महेंद्र सिंह धोनी ने किसी संवाद में किसी चैनल पे एक बात कहा था जिससे मैंने सुना तो मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने कहा कि मैंने कभी भी क्रिकेट ग्राउंड के अंदर उतर करके जीतने और हारने की बात नहीं सोची। मैंने सिर्फ ये सोचा कि अच्छा करने का प्रोसेस क्या होता है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ द अचीवमेंट। हम किसी चीज को प्राप्त करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाते हैं, प्रक्रिया पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो भगवत गीता में भी ऐसा लिखा गया है कि कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अगर हम लोग बात करें तो यहां पर कृष्ण, भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि जब जब तुम अपने मन की अस्थिरता देखोगे, सुखों और दुखों पे, संसाधनों पे तुम्हारा ध्यान होगा, तब तक तुम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाओगे। किसी भी परिस्थिति में कोई अपना ही ना हो, अपना ही क्यों ना हो, अपने का ही सुख क्यों ना हो, अपने का ही दुख क्यों ना हो, अगर उचित नैतिक लक्ष्य प्राप्त करने में अपनों को ही क्यों ना पीछे छोड़ना पड़े, तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि आज आप बहुत सारे त्यौहार हैं, फेस्टिवल हैं, आप आज सोशल मीडिया के ज़माने में बर्थडे हैं और बहुत सारी ऐसी गतिविधियां चल रही हैं जिन्हें आप प्राप्त करना चाहते हैं। सभी सुखों के साथ क्या आप लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे? मन की स्थिति, मन की गति को आप वहाँ नियंत्रित करें, तब आप अपने विकल्प को प्राप्त कर पाएंगे। एकलव्य की बात आप ध्यान में रखिए। एकलव्य को तो गुरु भी नहीं था, गुरु भी प्राप्त नहीं था, ठीक है, लेकिन उसने गुरु को मन स्थिति से स्वीकार करके अपने अंदर ही
एक गुरु की स्थापना की, मन के अंदर गुरु की स्थापना की। ध्यान रखिएगा, मन ही स्वीकार करता है एकलव्य का कि वो उसके गुरु कौन है, और मन के अंदर एकलव्य ने अपने गुरु के स्वरूप को स्थापित करते हुए और फिर अपने कार्य को करना शुरू कर दिया। स्वामी विवेकानंद जी ने महात्मा बुद्ध जी ने कहा है, आपो दीपो भव। हम जब जब गुरु की तलाश करते हैं, जब जब हम साधन की तलाश करते हैं साध्य को प्राप्त करने के लिए, तो साध्य हमसे और दूर भाग जाता है। ईश्वर ने आपसे ज़्यादा बुद्धिमान इस संसार में किसी व्यक्ति को नहीं बनाया है। हर व्यक्ति स्वयं में उतना ही बुद्धिमान है जितना बुद्धिमान आप किसी और को मानते हैं। बस आपको अपने ही द्वारा अपने आईने में अपने आप को बुद्धिमान मानने का कार्य प्रारंभ करना पड़ेगा। मन की स्थिरता से ही यह संभव हो सकता है मित्रों। जब मन आपका स्थिर होगा तो आपसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं हो सकता। तो आपको अपने लिए बेहतर कार्य करने के लिए लक्ष्य पर ध्यान रखना होगा, न कि उसमें पड़ने वाले सुखों और दुखों पर आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए। कभी भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं किसी से सुखी हूं या दुखी हूं, तो यह बात आपके लिए हतोत्साहन का हो जाता है। आप सौभाग्यशाली हैं कि आपकी बुद्धि और विवेक दुरुस्त हैं। संसार में इतिहास लिखने वाला हर वो व्यक्ति संघर्ष करता है। आप इतिहास में अगर देखना चाहें तो आप अशोक को देखें, 14 वर्षों का वनवासी संघर्ष रहा उसके जीवन में, जबकि राजपुत्र था, राजकुमार था। श्री राम को देखें जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, हमारे ईश्वर कहे जाते हैं, 14 वर्षों का वनवास रहा, जो राज कुल में जन्म लिए हैं। आप अब्दुल कलाम जी को देखें, आप वर्तमान प्रधानमंत्री को देखें, आप एक महिला सशक्तिकरण में मायावती जी को देखें, मुलायम सिंह जी को देखें, लालू प्रसाद यादव जी को देखें। इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन को प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया है। आप अभिनेताओं को देखें, आप विद्यार्थियों को सफल जीवन में देखेंगे तो भी आपको आईएएस का रिजल्ट आता है, पीसीएस का रिजल्ट आता है, आपको क्या दिखाई नहीं देता। उन्होंने अथक प्रयास किया है, अथक प्रयास किया है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। अगर मन की निराशा उनके पास होती तो क्या इतना स्वर्णिम भविष्य उनके पास होता? जी नहीं। तो आप यदि कहीं से भी आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इस संसार में दुखी हूं, तो बुद्ध ने कहा है दुखम सभ्यम दुखम। दुखी तो सभी हैं, लेकिन आपकी अपनी योजना, आपकी अपनी महत्वाकांक्षा, जीवन में आने के उद्देश्य क्या, उसे प्राप्त करने के लिए आपको संघर्ष छोटा चाहिए। तो छोटा संघर्ष होगा तो छोटी विजय भी होगी मित्रों। बड़ा संघर्ष हमेशा आपको विजेता बनाता है, सिकंदर बनाता है। तो सिविल सर्विसेज की परीक्षा आज वर्तमान समय में सिकंदर बनने की योग्यता जैसी ही है। आप यदि चाहते हैं सिकंदर बनना, तो प्रयास भी आपको सिकंदर के संघर्षों जैसा ही करना होगा। सच ही कहा है किसी इतिहासकार ने कि उम्र बड़ी नहीं, व्यक्तित्व बड़ा बनाना है हमें। तो आपको अपना व्यक्तित्व बनाने के लिए सबसे पहले अपनी मन स्थिति को शांत करना होगा। अपने मन और शरीर के बीच सामंजस्य स्थापित करना होगा। अपने बुद्धि और विवेक को सशरीर अपने लक्ष्य के लिए तैयार करना पड़ेगा। आपको वो एकलव्य बनना पड़ेगा, वो आपको अर्जुन बनना पड़ेगा, जिसे हम महाकाव्यों में, महाग्रंथों में पढ़ा करते हैं। उस ग्रंथ में इन पात्रों के आधार पे अपने आप को तैयार करना होगा। मित्रों, आपको खुद पे भरोसा रखना होगा। जब आप खुद पे भरोसा रखेंगे तो इस बात को मैं आपको बहुत ही विश्वास के साथ कहता हूं कि आप अपने लक्ष्य के अभिनेता होंगे। यह जीवन एक, कहा जाए तो फिल्म जैसी ही है। लाइफ इज आर्ट। और अगर आप अपनी फिल्म के हीरो किसी और को मानते हैं तो सफलता कहाँ मिल जाएगी। आप बहुत अच्छे अभिनेता हैं इस जीवन में। आपने बहुत लंबे समय से इस अभिनेता जीवन में बहुत विभिन्न विविधताओं के पात्रों को भूमिका निभाई है। तो क्यों नहीं एक बार, एक वर्ष के लिए
आप एक ऐसे अभिनेता बन जाइए जिसमें संघर्ष हो और जब परिणाम आए तो वह परिणाम स्वर्णिम हो, लेकिन समर्पण पूर्ण होना चाहिए। जब हम आधे मन से अपने आप को किसी कार्य में लगाते हैं तो फिर हमें सफलता भी वही आधी अधूरी मिलती है। तो पूर्ण समर्पण लगाइए, अपने लक्ष्य को पाइए। ये शुभकामना हमारी तरफ से, प्रण IAS की तरफ से आप सभी को दी जाती है। दोस्तों थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर सब्सक्राइब करिए दोस्तों। और मैं आप सभी के साथ मयंक द्विवेदी लगातार जुड़ा रहूंगा, क्योंकि युवा भारत को युवा शक्ति बनाने का संकल्प लिया है और इसे मैं सिद्ध करके ही रहूंगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।